आजकल हमारे यहाँ अफवाह फैलाई जा रही है कि किसी ने 10 से 15,000 रुपए मांगी। तो हमारे इस लोकल एरिया में तो किसी ने मांगी नहीं, कि हमारे इधर जो सबके होटल के रेट है बहुत जेन्युइन है और आप लोग आराम से आ सकते हैं हमारे इस इलाके से। बाबा पास चल, ठीक है। चलिए जी, बड़ी खबर देते हैं आपको। अभी ब्रेकिंग न्यूज, हमारे ताऊ जी उठ गए हैं। कैमरा तो नाक से ऊपर जा रहा है आपका, इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि उस पाँव को जितना लंबा रखेगी उतना लंबा चलेगा। तो जैसे ही मैंने ताई जी के बारे में कुछ कमेंटमेंट किया, वैसे ताऊ जी हंसने लगे हैं। और किसी जमाने में हमें भी दादी जी ऐसे सुलाते थे। नहीं करते कोई कमेंट, घबरा मत तू, गिला अपने बच्चे को। ठीक है, इतने दूर आते हैं माँ जी लोग न्यार के लिए। तो चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और नए ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के बाबा काशी की नगरी उत्तरकाशी से। और बाकी यहाँ के मौसम की बात करें तो भाई साहब आसमान तो पूरा साफ है, लेकिन भाई साहब जो सूर्य देव है ना भाई साहब, गर्मी नहीं भाई साहब, अंगारे बरसा रहे हैं। यानी कि 2 मिनट भी छत के ऊपर खड़ा नहीं रहा जा रहा है। और ठीक सामने देखिए गौमुख से निकल रही है माँ गंगा, अविरल बह रही है, जिसको कि भागीरथ ने धरती पर लाने के लिए न जाने कितने लाखों वर्षों तक तपस्या की। और ठीक माँ गंगा जी के किनारे पे देखिए, वहाँ पर कुछ लोग खच्चरों में बजरी भर रहे हैं। तो देखिए जी, माँ गंगा तो सबके पाप भी धुल रही है और बाकी सबको थोड़ा बहुत रोजगार भी दे रही है। अब जो माँ गंगा के किनारे पे जो खच्चरों पे बजरी भर रहे हैं, तो उन्हीं बजरी से लोग मकान बनाते हैं। तो ये बेचारे भी अपनी दिन की दिहाड़ी यहीं से जुटा लेते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। और भाई साहब गर्मियों का मौसम है तो जाहिर सी बात है छत के ऊपर तो अभी कोई नहीं दिखाई देगा। सिर्फ जो छत के ऊपर थोड़ा बहुत दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे कपड़े। और सामने जो इतना बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है तो इसको बोलते हैं वर्णावत पर्वत। और देखिए मुझे अभी 5 मिनट भी ढंग से नहीं हुए हैं ब्लॉग बनाते, और देखो पूरा तरबतर हो गया हूँ पसीने से। चले फिर यहाँ से नीचे भागते हैं, अब कहीं मेरी भी यात्रा न हो भाई साहब, मैं भी नीचे निकलता हूँ अभी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यार। टन 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 तारा अंदर बैठ जा बेचारा। भाई साहब है जहर आ रहा है ऊपर से, मतलब अंगारे भाई साहब। बाकी चले पहले इस रूम में चलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। अरे वाह, यहाँ तो हमारा टकलू भांजे, यानी कि ये भी कल शाम को आ गया था। और देखो बाल तो एक नहीं, लेकिन फिर भी बेचारा कंगे मार रहा है। क्या करे, आदत से मारा बेचारा। ठीक इनके बगल में इनकी माता श्री, यानी कि हमारी बड़ी दीदी, यानी कि जो हमारे बड़े भाई इनकी छोटी बहन। हाँ जी, क्या हाल है? और दूसरी भाषा में बोलूँ तो पुष्पा की बड़ी दीदी। और ठीक है ना, और हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ, लेकिन टीवी स्टार्ट करना नहीं आ रहा। क्या बात है, क्या बात है। नहीं बेइज्जती, खड़े खड़े नहीं बैठी है तू तो तेरे। और देखो इसके माँ के लिए कुछ बोलो, ये चिल्लाने लगे। हाँ भाई क्या हो गया तेरे को? और पटाखे, वाह वाह क्या डांस है भाई, वाह अरे वाह। तो भाई साहब बंदरों को जो टक्कर दे सकता है वो ये हमारा भांजा दे सकता है। इसका नाम है आदि। अबे क्या कर रहा तू? अबे ओ भाई कंट्रोल कंट्रोल, अरे भाई कंट्रोल कंट्रोल यार, कंट्रोल भाई साहब कंट्रोल करो। और कल सुबह हमारे भ्राता भी चले जाएंगे यहाँ से हिमाचल। है जी, ठीक है फिर टाटा गुड बाय, मैं भी आज गांव निकल रहा हूँ। तो ठीक सामने पे हमारा भांजा बैठ रखा, और इसने अभी थोड़ी देर पहले जिद की गुल्ली बुल्ली और बाबा लगाओ। यानी कि ठीक सामने टीवी पे चल रहा है गुल्ली बुल्ली और बाबा। तो इसमें कोई भूत रहता है बल, उसको देख के बहुत डरता है। और अब मैं इसको उसी के पास ले जा रहा हूँ। इधर आ जल्दी चल। दरअसल क्या हुआ कि इसी ने सीरियल लगवाया जबरदस्ती, और अब खुद डर रहा है। चल बाबा के पास, बाबा के पास चल, बाबा के पास चल। ये भूत से बहुत डरता है। चल बाबा के पास, ले पकड़ इसको, पकड़ पकड़ पकड़। बड़ा अजीब यार, कार्टून देख रहा हूँ डर भी रहा। ले ले ले, अच्छा डर लगती तेरे को हैं ज्यादा? चल पैसा जब मम्मी बचाएगी। पैसा हमारे जमाने में कार्टून होते ही नहीं थे, और बोल भी रहा कि कार्टून लगा, और उसमें कोई भूत उसको देख के डर भी रहा। तो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा जिद कर रहा था हमारा भांजा कि भाई साहब मेरे को लगाओ वो कार्टून लगाओ, लेकिन जब लगाया वैसे सिराना पकड़ के एकदम बैठ गया। और जैसे मैंने बोला कि अब तेरे को उसी भूत के पास ले जाता हूँ, सीधे अपनी मम्मी के पास चले गया। बाकी भाई साहब उत्तरकाशी के नज़ारे जितने खूबसूरत अभी दिन में दिखाई दे रहे हैं, उतने डरावने भी हैं। डरावने का मतलब ये कि छत के ऊपर जा रहे हैं ना, तो नंगे पाँव नहीं जा सकते हैं। यानी कि पूरा जो छत है बहुत गर्म हो रखा है। बस ये कि शाम को ठंडी हवाएं चल रही, तब जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है। और बाकी चले जाओ आपको दादी से मिलाते हैं। तो दादी के लिए मैंने एक माला भी ला रखी है, तो वो माला ही पहनाता हूं, क्योंकि दादी मेरे को कल से बोल रही कहाँ है माला, कहाँ है माला। आज दादी को माला दे देता हूँ जो मैंने बद्रीनाथ से लाई। लेट्स गो कम ऑन। ठीक है, आज भी ठीक नहीं। दादी पत्नी क्या हो रहा भगवान जाने यार। दादी को कोई धक्का दे रहा है, जैसे बाहर जा रही थी मैं भी कोई धक्का दे रहा है, बल्कि इसलिए डर के मारे बाहर भी नहीं जा रही है। और दादी के लिए मैंने लाई ये माला, ये स्पेशल है तुलसी की माला। ठीक दादी, ये बद्री विशाल के प्रांगण से ला रखी है, ये लो, इसमें रुद्राक्ष भी है। ठीक है, अब नहीं देगा तेरे को कोई धक्का।
चलो भाई, दादी को हमने जो मैंने भगवान बद्री विशाल के प्रांगण से माला लाई थी वो पहना दी है। अब दादी को डर नहीं लगेगा, नहीं तो दादी को दिल में भी डर लग रहा है। ठीक है, अब ठीक है, पर रुद्राक्ष भी तुलसी भी, अब कोई नहीं देना था। ठीक है बस, ठीक है। अब थोड़ा स्माइल दे जरा, ये थोड़ा और चल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करें यार, कमजोरी है, उम्र भी लगभग 90+ होगी भाई साहब, तो कोई नहीं, ठीक है। हाँ, और बाकी अखिल भाई तो मार्केट जा रखा है, उसको भी कुछ मार्केट में काम है, तो जैसे ही वो आएगा उसके बाद मैं भी निकलता हूँ यहाँ से गांव के लिए। तो ठीक, ये स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं यही वो भूत हैं जिनको देख के हमारा भांजा डर रहा है। ले जाओ उसके पास, चल उठा यार, इसको ले जाता हूँ मैं, चल। अब देखो, एक तरफ से तो वो देख भी रहा उनको, दूसरी तरफ से डर भी रहा, इसको देख के डरता। भाई ये भूत है भाई, भाई साहब ये तो सच में खतरनाक भूत है भाई। या मतलब इन्होंने लोगों के बच्चे का खून खत्म करना है, और देखो अपनी मम्मी के पीछे भी छुप रखा, तब देख रहा वहाँ। अबे मत देख, खून खत्म हो रहा है ऐसे में तेरा। और बाकी दादी को माला पहना दी है और दादी अभी आराम से सो रही है। चल ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगी तू, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। और ठीक यहाँ की बात करें तो आज संडे है, तो हमारे ताऊ जी भी संडे का फंडे मजा ले रहे हैं, यानी कि मस्त करके सो रखे हैं। हेलो, अरे खतरनाक सो रखे भाई साहब। ठीक है सही है। और बाकी हमारी ताई जी तो लगी है काम पे, तो बाकी चले जी इस कमरे में चलते हैं, जो कि हमारी भाभी लोगों का कमरा है आजकल। और यहाँ की बात किया है तो भाभी जी अपने प्रोडक्ट यानी हमारे भतीजे को सुला रहे हैं, और देखो मस्त करके सो गया भाई। रात को ये भाभी लोगों को सुलाता है और दिन में भाभी लोग इसको सुलाते हैं। चलो ठीक है, इनकी ड्यूटी भी लगी हुई है। और बाकी जहाँ बच्चा होगा उस कमरे में अगर पुष्पा नहीं हुए तो ये तो हो नहीं सकता भाई। हाँ जी ठीक है। अरे लोग कमेंट कर रहे यार उसकी शादी करा दो। कब भाग रही तू यहाँ से? ये नहीं भाग रही भाई साहब, हमें भगाएगी यहाँ से, ये नहीं भागने वाली। चल ठीक है ठीक है। तो भाभी जी आपने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया? कई बार ऐसा होता है कि शाम की 6 बजे हो रहा तुम्हारा ब्लॉग शुरू, कभी रात के 8 बजे हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बस 5 मिनट पकड़े थे। क्या करें, काम भी बहुत होते हैं, बेबी के साथ बहुत बिजी रहते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम मिलना मुश्किल। अच्छा, ज्ञान पीने का टाइम नहीं मिल रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान पीने का टाइम मिलता है पर बहुत कम मिलता है। ठीक है। और इनके सिंगल ब्लॉग नहीं है, यहाँ से ये भी कुछ ब्लॉग बनाते हैं। वो ठीक जो दिल्ली यानी कि नोएडा में हमारे बड़े भ्राता है, वो भी कुछ ब्लॉग बनाते हैं, तो दोनों मिक्स करके फिर डालते हैं यूट्यूब पे। और बाकी चलिए जी, बड़ी खबर देते हैं आपको, अभी ब्रेकिंग न्यूज, हमारे ताऊ जी उठ गए हैं। हाँ जी या, और देखो जैसे बुढ़ापा आ रहा है वैसे वैसे दाढ़ी और बाल काले होते जा रहे हैं। चलो सही है भाई, सही है। और पुष्पा ने किचन का डिपार्टमेंट पकड़ लिया। क्या है दादी के लिए? हाँ चल ठीक है, दादी के लिए स्पेशल बनाया जाता है भाई, क्योंकि दादी ज्यादा नहीं पचा पाती है, इसीलिए लिक्विड वाला खाना दादी के लिए बनाया जा रहा है। एक्चुअली क्या कर रखा है, जो गरम दूध है उसमें रोटी के बारीक बारीक टुकड़े कर रखे हैं और उसको इसमें मिलाए रखा है, ताकि दादी इनको आराम से चबाए। ठीक दादी, आराम से खा, ठीक है। हाँ चलो भाई, चलो ब्लॉगर साहब खाना दे दो, माँ कसम। तो हमारे देवर जी आ चुके हैं। हाँ, और जब से कैमरा पकड़ा तब से खाना खुना कुछ नहीं पूछ रहे आप हैं। बड़ा कैमरा लेके चलिए। सुबह से नाश्ता बना रखा था, तो नाश्ता इन्होंने किया नहीं है, अब डायरेक्टली ये ब्रंच करेंगे, तो आइए बैठे। अच्छा, और कैमरा तो नाक से ऊपर जा रहा है आपका। तो देखो हमारी ताई का स्टाइल खतरनाक है बैठने का, एक पाँव फोल्ड करके दूसरा पाँव लंबा कर दिया है और मस्त करके खाना दे रही है। नीचे बैठ रखा भाई, ऊपर ताऊ। तो देखिए उल्टा ना समझे, एक्चुअली ताई जी के उस पैर में दिक्कत है। ताई जी के बहुत साल पहले उस पैर की नस कट गई थी, तो हाल ही में पैर का ऑपरेशन हुआ, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि उस पाँव को जितना लंबा रखेगी उतना लंबा चलेगा। ठीक है। क्यों हंस रहा भाई? तो जैसे ही मैंने ताई जी के बारे में कुछ कमेंटमेंट किया, वैसे ताऊ जी हंसने लगे हैं। क्या बोला डॉक्टर ने? जितना लंबा रखेगी उतना लंबा चलेगा, लंबी चलेगी। तब ठीक। बाकी चलो भाई पहले खाना खा लेते भाई साहब। आज के खाने में अरहर की दाल और मस्त गर्मा गर्म चावल और साथ में हरी सब्जी बना रखी है, यानी कि चौलाई की सब्जी। लाओ जरा, कल मैंने लाई और मुझे खिलाओ पहले। बाकी चलिए जी, हमने गर्मा गर्म खाना खा लिया है, और बाकी यहाँ पर हमारी भाभी श्री खा रही है खाना। हाँ जी, भाभी श्री नहीं, भाभी श्रीमती है। चलो खाओ। अरे इधर भी देखो एक बार। अरे अब ठीक है या। और बाकी हमारी ताई, अरे वाह मट्ठा अब निकल रही जब मैंने खा लिया है। खतरनाक है भाई, तुम मान गया तेरे को कसम से। और बाकी यहाँ देखो, जैसे ही ताऊ जी ने खाना पूरा किया वैसे ही छोटू भी उठ गया और इसको आदत पड़ गया अपने दादा की गोदी में सोने की। कौन सा गाना सुना के सुलाते हैं आप? और किसी जमाने में हमें भी दादी जी ऐसे सुलाते थे, और क्या करें, अब तो दादी जी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई, अब हम दादी को सुला रहे। सो जा, ठीक है, आराम से सो जा। और इस वाले कमरे की बात किया तो देखो, ये भांजा अभी भी उस भूत भात को देख, खिला उसको। कल नहीं करते कोई कमेंट, घबरा मत तू, खिला अपने बच्चे को। इसको फिक्र है कमेंट की।
चल चल खिला खिला, कोई बात, छोटू खिला रही। अरे आज तेरे लिए छूट है यार, तू बिस्तर पे खा दो। तू घबरा मत, तू खा आराम से। और उसके देखो आंखों की टक कहाँ लगी हुई है, ये यहाँ, ये भूत है बल। अब खाना खा, नहीं तो उसी के बाद ले जाऊं तेरे को। खा खाना जल्दी। तो समय अभी दिन की 2 बज रही है और बाकी अखिल भाई भी अभी आया मार्केट से और बाकी घर के सभी लोग सो रखे हैं और यहाँ पर ताई जी सो रखी है। ठीक अगर इस वाले रूम की बात करें, खाली ये पर्सन है जो उठा हुआ है क्योंकि ये दे रहे अखिल को खाना। यहाँ पर ताऊ जी सो रखे हैं, यहाँ पर खैर दादी जी तो सोई है, दादी जी की तबीयत खराब है। ठीक इस वाले कमरे की बात करें तो मनीषा और मनीषा का बेबी यहाँ पे सो रखा है और वहाँ भाई जी ये तोड़ गया, ये नहीं सोने वाला, ये रात को सोता है भाई। सही है सही है सही है। ये देखिए सो रखी लेकिन लगी उसके ऊपर हाथ थपाने पे, ये होती है माँ की ममता। और बाकी ठीक यहाँ की बात करें तो हाँ जी महोदय आगे मोमो खाए कहीं? अच्छा भोग ला, खा ला यार, खा ला। ओ नहीं सही है भाई साहब, मानना पड़ेगा, किसने सिखाया फॉर्मेलिटी। और बाकी पुष्पा रख रही अखिल भाई के लिए खाना। दे दे भाई, ओ बंदे ने खाए भी होगा लेकिन यहाँ नहीं दिखाएगा, दे उसको खाना। हाँ जैसे अखिल भाई को खाना देंगे तब बोलेगा थोड़ा कम कर दो क्योंकि पेट में जगह उतनी है ना, मोमो की भी जगह थी कुछ बची, वो खत्म हो गई। अखिल भाई डेस्क के ऊपर बैठ या उसके ऊपर बैठ जा, नीचे क्यों बैठ रहा तू? गरम हो रहा? तू नीचे से भी गरम हो रहा? सही है भाई, तू हर जगह से गर्म हो रखा आजकल है। और बाकी जैसे अखिल भाई खाएगा उसके 10-15 मिनट बाद हम भी यहाँ से गांव के लिए निकल लेंगे। तो चलिए दिन की लगभग 3 बज रहे और फाइनली हमारी तैयारी हो गई अब गांव जाने की। सभी लोगों को बाय बाय बोलते हो निकलते यहाँ से गाँव के लिए और सभी लोग उठे हुए हैं, दादी भी उठ गई है और दादी ने जैसे सुना मैं जा रहा हूँ तुरंत उठ गई। नहीं ठीक है, तब ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ, बाकी जो दवाई ला रही उसको टाइम से खाना, ठीक है? और बाकी ये जो गले में तेल भगवान बद्री विशाल के यहाँ से लाया, ये रक्षा करेगा है। हाँ बाकी चलिए जी दादी से विदा लेते हैं, ठीक है दादी? तब ठीक है ताऊ जी चलते हैं। ठीक है अच्छा ठीक है भाभी जी, ध्यान रखना शरीर का है। हाँ ठीक है ताई जी, तू भी ध्यान रखना शरीर का है। अच्छा ठीक है। बाकी मनीषा और मनीषा का छोटा बेबी यहाँ पे सो रखा है तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है पुष्पा, फिर चलते हैं। और छोटू सबकी गोदी में रो रहा है लेकिन पुष्पा की गोदी में चुप हो रहा है। चल भाई ठीक है फिर मुझ पकड़े, ठीक है फिर टाटा बाय बाय। चल ठीक है फिर टाटा। ठीक है ओके। बाकी चलिए थोड़ा बड़े भाई से विदा लेते हैं भाई साहब, ठीक है तब है। और बाकी किसी कमेंट आया था कि हेमंत भाई के जो बड़े भाई उनकी मैरिज हो रही है, तो मैं बता देता हूँ भाई की शादी 2013 में हो गई थी और भाई का एक सुपुत्र है जो कि देहरादून में पढ़ता है, यानी कि भाई का परिवार देहरादून में रहता है और भाई बद्दी में पंडिताई करते हैं। चलो ठीक है फिर मिलते हैं अगली बार। चलो साहब है, ठीक है ब्लॉगर, ठीक है बाय बाय बाय। तो चलिए हमें अभी लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर दूर यानी कि धौंतरी गांव में जाना है। और बाकी भाई साहब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि दुकानें सारी अभी बंद हो रखी है, 1-2 दुकान ही खुला है, जितनी भी दुकानें सब शाम को खुलती है। तो चलिए जी निकलते हैं यहाँ से एक हसीन सफर में। 8-10 किलोमीटर तक थोड़ा गर्मी लगेगी, उसके बाद सर्दी लगेगी मस्त वाली। चलिए जी चौरंगी खाल से लगभग हम 50 मीटर पीछे हैं और यहाँ पर माँ जी लोग दिख गए हमें। और माँ जी जो भी निहार है अपना गाड़ी पे रख रहे हैं। भाई मैडम ठीक है बड़े मैडम ठीक है। अरे पत्रकार नहीं बस बड़े मैडम लगे भाई साहब। यहाँ देखो चौरंगी खाल से लगभग 50 मीटर पीछे है और यहाँ देखो इतने दूर आते हैं माँ जी लोग निहार के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब आजकल थोड़ा भाई साहब मिल गए, ये भी हमारे लोकल इलाके हैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी लोग अपना जो निहार है इसमें रख रहे हैं और बाकी यहाँ से अब 13-14 किलोमीटर नीचे जाएंगे धौंतरी। भाई साहब चौरंगी खाल का जो मार्केट है देखो आगे, यानी कि यहाँ से 20-25 मीटर आगे। और यहाँ आते हैं माँ जी लोग हमेशा मतलब मदलू बिंदु के लिए निहार लेने के लिए। तो अचानक से नजर पड़ गई इन पे। बाकी चलिए मैंने माँ जी लोगों को पूछा कि कुछ खाओगे, तो उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक लेके आवा लेके।
तो उनको फ्रूटी दिलाता हूँ एक। और यहाँ से मात्र 20 मीटर आगे है चौरंगी खाल। तब तक वो न्यार को गाड़ी पे रख रहे, तो उनके लिए 1-2 लीटर की मैं माजे की बोतल ले लेता हूँ। तो चलिए जी, 2 बोतल मैंने स्लाइस की ले ली, यानी कि 1-1 लीटर वाली। तो मैंने उनको बोल दिया था कि छोले पराठे खाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो लगभग सभी मात्र शक्ति यहाँ पे आराम कर रही है अभी। ले यहीं पे खा रहे भाई, अभी खाना है। ले बड़ी लाओ सब वहाँ, ठीक है। अरे कोई नहीं, तुम पिए करा। तो देखिए जी, मात्र शक्ति का यही होता है, यानी कि मैं 2 बोतल स्लाइस लेके गया, इतना सारा आशीर्वाद दे दिया ना, जिस आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं होती है। बाकी जब भी आप चौरंगी खाल के ऊपर आओ तो ठीक सामने भी पड़ता है चौरंगी देवता जी का मंदिर। और बाकी माँ जी लोग तो अभी गाड़ी पे आएंगे, और बाकी हमें यहाँ से अभी धौंतरी जाना है 13 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों, जब उत्तरकाशी से निकले तो भाई साहब इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी पसीना हो रही थी ना, और जैसे हम चौरंगी खाल में एंटर किया वैसे इतनी ठंड लगना शुरू हो गई कि मन कर रहा है कि जैकेट पहने आओ। इसका रीजन ये है कि चौरंगी खाल में अक्सर भांज के पेड़ पाए जाते हैं, जिससे कि हमेशा ठंडा पानी और ठंडी हवाएं देखने को मिलती है। बाकी चलिए जी, रात की लगभग 9 बजने वाली है, और बाकी मैं अभी 2 घंटे पहले घर पहुंच गया था, और उसके बाद मेरे को भयंकर नींद पड़ी, तो मैं मस्त करके सो गया था। और बाहर की बात किया है तो गांव में जितनी भी स्ट्रीट लाइट है सारी ऑन हो गई है। ठीक, अगर चरपाई की बात की जाए तो इसके नीचे शेरू भी मस्त करके बैठा। शेरू भाई, क्या हाल है? ठीक है, बैठे रहो। और बाकी यहाँ की बात किया है तो भाई साहब, माँ जी आज मेरे को चौरंगी खाल में दिखी। माँ, क्यों जाती तू इतने दूर? अच्छा, सब लोग गए। किसका फोन आ रखा? अच्छा, माँ जी की दोस्त का फोन आ रखा बल। और बाकी ठीक किचन की बात किया तो अनीता खाना बना रही। क्या बना रही आज? अच्छा, सब्जी और रोटी। और बाकी चलिए जी, खाना खाने से पहले सबसे पहले माँ जी और अनीता यहाँ पे मोमोज खा रही है, और भाई साहब तुम्हारा भाई तो यहाँ पे चाय पी रहा मस्त करके। और जब तक मधुली 3-4 महीने में ब्याही नहीं, तब तक तो फीकी चाय पीनी पड़ेगी। माँ जी क्या करे, तब मेहनत आप इतनी कर रहे हो, पर मधुली जब ब्याहेगी तभी फल मिलेगा। नहीं, कोई बात नहीं भाई। माँ, हाँ तो माँ बोल रहे आने वाले दिन। बाकी जो मोमोज मंगाए गए अनीता की डिमांड पे मंगाए गए ने। तो बाकी चलिए जी, सभी लोगों ने खाना खा लिया और बाकी सोने की तैयारी हो गई है। और आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक्चुअली जो आजकल हमारे यहाँ अफवाह फैलाई जा रही है कि किसी ने 10 से 15 हज़ार रुपए मांगी, तो हमारे इस लोकल एरिया में तो किसी ने मांगी नहीं, क्योंकि मैंने सारी जगह पता किया। अगर कोई पर्टिकुलर होता तो शायद मैं उसका नाम भी ले लेता, लेकिन हमारे इस इलाके में तो किसी ने लिया नहीं। हो सकता है किसी अदर जगह लिया हो। तो आप लोग अगर 4 धाम यात्रा पे आ रहे हैं तो आप लोग बेझिझक होकर हमारे इधर साइड से आ रखे हैं, क्योंकि हमारे इधर जो सबके होटल के रेट है बहुत जेन्युइन है, यानी कि बहुत अच्छे रेट है, और आप लोग आराम से आ सकते हैं हमारे इस इलाके से। और बाकी एक दूसरी खबर दे रहा हूँ आपको, दादी की तबीयत भी खराब हो रखी है, तो मतलब बहुत बुरा लग रहा है। और दादी की मतलब कुछ भी हो सकता है भाई साहब, वो अभी लास्ट स्टेज पे है। अभी हो सकता है कल या परसों में हिमाचल जा सकता हूँ पिताजी को लेने, क्योंकि दादी बोल रही है कि अपने पिताजी को बुला दे। होता है ना, माँ का ध्यान हर किसी पे जाता है, बेटों पे जाता है अपने, तो पिताजी को लाना भी बहुत जरूरत था कि पिताजी भी दादी के साथ कुछ टाइम तक रहें, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। और बाकी भाई आज माँ जी मेरे को दिखी चौरंगी खाल में। है अचानक से नजर पड़ी, मैंने कहा तू क्या कर रही है? और ठंडा पिलाया। माँ के जितने भी दोस्त थे सबके लिए मैंने स्लाइस लाया, और माँ जी भी खुश हो रही, बोल रही तूने बहुत बड़ा काम कर दिया आज है। माँ जी खुश हो रही भाई साहब तब से। बाकी मैंने यही बोला कि माँ आप सबका आशीर्वाद मेरे को चाहिए, जितनी भी माता शक्ति है आप लोगों के ही आशीर्वाद से मैं आगे जाऊंगा। और बाकी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोग बदनाम कर रहे हैं हमारे इलाके को, तो हमारे इस क्षेत्र में ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने पता किया। बाकी बहुत अच्छे प्राइस है। बाकी आप लोग आइए, बेफिक्र होके आइए, हमारे इधर साइड रूम लीजिए मस्त करके, बहुत जेन्युइन प्राइस में आपको रूम मिलेंगे। बाकी चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ किसी अगले फरीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।